नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? आपके पास ऑप्शंस में है रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार, अलंकार पंचाशिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बताइए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतीराम जी का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रसराज को इन्होंने प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि सर्वमान्य मतीराम जी का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? फूल मंजरी। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि सर्वमान्य मत जो है वो इनका ग्रंथ कौन सा माना जाता है? फूल मंजरी। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 713, 711, 613 या 619। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और यह मुक्तक काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है ये? मुक्तक काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह या पदम सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कवि बिहारी जी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है? आपके पास ऑप्शंस में है रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चिंतामणि का संबंध रीतिबद्ध काव्य धारा से है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? आपके पास ऑप्शंस में है शिवराज भूषण, श्रृंगार शिक्षा, अलीजहा प्रकाश या रस निरूपण। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, पद्माकर जी का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अलीजहा प्रकाश जो इनका ग्रंथ है वो शास्त्रीय विवेचन संबंधी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अलंकार पंचशिका, रसराज, छंदसार संग्रह या श्रृंगार विलास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से कौन सी रचना मतीराम जी की नहीं है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंगार विलास मतीराम जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? सेनापति की। बिल्कुल सही। और बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? मतीराम जी की है। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि मतीराम जी का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। बिल्कुल सही। फूल मंजरी जो इनका ग्रंथ है वो प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? रसराज। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार विलास सेनापति की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई है? आपके पास ऑप्शंस में है पद्मावत, बिहारी सतसई, सूरसागर या गाथा सप्तशती। तो इसका सही उत्तर होगा, हमने पढ़ा था कि रामचरितमानस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई है।
इनमें से चयन करना है आपको, तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई ग्रंथ पर लिखी गई हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है। आपके पास ऑप्शंस में है आनंदीलाल शर्मा, भारतेंदु हरिचंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या लल्लू लाल जी। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है उसका चयन करना है आपको, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किसकी टीका मानी जाती है, किसने लिखी है जो कि प्रामाणिक मानी जाती है। बिल्कुल सही, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका इन्होंने बिहारी सतसई पर लिखी है वो प्रामाणिक टीका मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक टीका। ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि इन्होंने किस नाम से टीका लिखी है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। हमारा अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, घनानंद, बोधा, सेनापति। तो इसका सही उत्तर होगा, इश्कनामा के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इश्कनामा किसकी रचना है, बोधा की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है। आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी सतसई, भाषा भूषण, रस रहस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा एक मुक्तक काव्य है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। इसमें कुल कितने दोहे हैं, 713। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम कवि है। आपके पास ऑप्शंस में है ग्वाल कवि, भिखारी दास, बोधा या घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों मुझे कमेंट आया था कि काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो लाइए, तो मैं कोशिश करूंगी कि काव्य शास्त्र से संबंधित भी हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, अभी मुझे प्रश्न जो है वो टाइप करने होंगे, तो 2-4 दिन के बाद जो है मैं काव्य शास्त्र स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, बताइए रीतिकाल के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ग्वाल कवि जो है वो रीतिकाल के अंतिम कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अमिया हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है। आपके पास पंक्ति दी गई है, अमिये हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी, आलम, मतीराम, रसलीन। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है, रसलीन की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमिये हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार। किसकी पंक्तियां है ये, रसलीन की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रसलीन की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है अंग दर्पण, गोविंद विलास, विरह वारिश या गीति संग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से रसलीन की रचना कौन सी है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलिन की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि गोविंद विलास के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। गोविंद विलास किसकी रचना है? कृष्ण कवि की। और विरह वारिश? बोधा की। ठीक है। और गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रसनिधि। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? रसलीन। गोविंद विलास के हैं कृष्ण कवि। विरह वारिश बोधा की रचना है और गीति संग्रह रसनीति की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है वीडियो को भी हाइप कीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है पद्माकर, सेनापति, केशवदास या भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। विज्ञान गीता जो रचना केशवदास जी की है यह इनकी 1610 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो यह रचना है वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर रचित है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने याद रखना है जो केशवदास जी की रचना विज्ञान गीता है यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर रचित है। ठीक है, और इसका समय माना जाता है 1610 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सेनापति, भिखारीदास, केशवदास या बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्रिका के रचयिता कौन है और इसका रचना काल क्या है वो भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं, और यह इनकी रचना 1601 ईस्वी की है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, इससे आगे वाली क्लास जो होगी वो भी रीतिकाल से ही संबंधित होगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि 2-4 दिन के बाद जो क्लास होगी वो हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।